गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड होंगे ए बी और ए सी, साथ में बी सी भी एक नीचे में भी साइड होगा। तो ए बी और ए सी जो साइड हैं उनमें दो पॉइंट्स हैं, एक है डी जो कि ए बी में है और ई ए सी में है। साथ ही से बोल रहा है कि जब हम लोग उन पॉइंट्स को मिला करके कुछ और ट्रायंगल बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा डी बी सी और एक बनेगा ई बी सी। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ये कौन कौन से ट्रायंगल हैं। तो उनका एरिया इक्वल आता है। हमको ये प्रूव करना है कि जो डी ई लाइन होगा वो पैरेलल होगा बी सी का। तो ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारे वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है और टेलीग्राम का लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा? क्योंकि देखो हमसे बोला था ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी में पॉइंट डी है और ए सी में पॉइंट ई है। अब इनसे ट्रायंगल बनाने के लिए बोला था, एक का नाम डी बी सी रखा था। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है इट इज़ गिवन, है ना, इट इज़ गिवन दैट, क्या दिया गया भैया, कि जो एरिया है ट्रायंगल डी बी सी का, ये वाला देखो डी बी और सी को ऐसे मिलाने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी के, इधर वाले ट्रायंगल के। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो अब हम लोग ध्यान दें तो इनका जो बेस है वो सेम है। इस वाले ट्रायंगल का भी हमसे देखो पूछा ये है ना कि ये जो डी ई लाइन है और ये बी सी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम लोग वही वाला थ्योरम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में समझाया था। क्या समझाया था थ्योरम में? कि कभी भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बने हुए हों, उनका बेस अगर सेम है और एरिया अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो दो लाइन जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, उनका बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ हमको एरिया पहले से इक्वल दे दिया गया है और इनका जो है ना सेम बेस है। ऑल्सो दे हैविंग सेम बेस। ठीक है, उनका जो बेस है वो क्या है? सेम है। बेस का नाम क्या है? बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ही, सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द ट्रायंगल्स लिंक बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, सेम पैरेलल्स। अब सेम पैरेलल कौन कौन से भैया? तो ये ट्रायंगल देखो किसके किसके बीच में आ रहा है। एक लाइन तो डी ई है और एक लाइन बी सी है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो डी ई और बी सी क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हैंस इट्स प्रूव्ड कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। बस इतना ही आपको करना था। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। जो हमारा थ्योरम है बस उसको ही उल्टा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 8th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो नीचे मान लो अगर बी सी आ रहा है तो उसके पैरेलल में एक्स वाई एक लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। उसके बाद बोल रहा है कि बी ई जो है वो पैरेलल है ए सी का एंड सी एफ पैरेलल है ए बी का। तो अभी हम लोग को कुछ लाइन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि देखो ई वगैरह हमको थोड़ी यहाँ पर ए बी सी में मिलेगा, तो कुछ हमको अलग से लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक लाइन बी ई बनाएंगे जो कि पैरेलल होगा किसका? ए सी का, और एक लाइन सी एफ बनाएंगे जो पैरेलल होगा ए बी का। वो मिलेंगे जा करके एक्स वाई में। एक्स वाई में कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? तो एक पॉइंट ई रहेगा, यानी कि ये वाला जो लाइन बनाएंगे हम पहले वाला वो ई में जा करके मिलेगा। एक्स वाई में एक पॉइंट रहेगा ई, और जो एफ है ना वहाँ पर जा करके ये लाइन हमारे मिलेंगे। हमको ये करना रहेगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा उस टाइप से ए बी ई जो नाम का ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया इक्वल होगा ए सी एफ के। तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ये डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने आधा डायग्राम बना लिया है जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, और इसको मैंने कट करके भी निकाल लिया है यहाँ से ताकि आपको मैं अच्छे से घुमा घुमा करके इसको समझा सकूँ। सबसे पहले बोला था कि ए बी सी एक ट्रायंगल में एक्स वाई जो है वो लाइन पैरेलल है बी सी के। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला था कि इस वाले पॉइंट में एक हमारा लाइन बनेगा जो कि हमारे पास बोला था बी ई नाम से होगा और वो पैरेलल होगा हमारे ए सी का। तो हम लोग एक्स को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर पॉइंट एक ई बना देंगे। ठीक है, और ये ई को फिर हम लोग मिलाएंगे बी से। तो ये जो बी ई है ना ये हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है? तो ए सी के पैरेलल है, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया था। देन उसी तरीके से हमारा जो इधर सी के बाद एक्स के बाद में ये पॉइंट निकला है तो सी एफ भी हमको बोला था लाइन बनाने के लिए, तो सी एफ हम लोग एक लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल हो जाएगा हमारे ए बी का।
अब हमसे बोल रहा है कि ए बी ई का जो एरिया है वो इक्वल है ए सी एफ के, ये वाला पॉइंट एफ है। तो अभी ये ट्रायंगल दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग को एफ को और ए को मिलाना पड़ेगा ताकि ये भी ट्रायंगल बन सके। तो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। देखो ये बन गया हमारा ए सी एफ, इधर ट्रायंगल हो जाएगा और इधर हमारा ए बी ई ट्रायंगल हो जाएगा जब हम लोग ए और ई को मिलाएंगे। तो इस तरीके से ठीक है। अब हमको इन्हीं दोनों का एरिया प्रूव करना है कि ए बी ई का एरिया जो है वो इक्वल है ए सी एफ के। कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये वाला और यहाँ पर ये लाइन, अगर आप इन दोनों को देखो तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। हमको इसको ही पैरेललोग्राम पहले तो प्रूव करना पड़ेगा। और इधर वाले जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो है वो इधर से जो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, जैसे देखो मैं नाम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एक बी सी वाई ई, ये एक आपको पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। और उसी तरीके से अगर एफ की तरफ जाऊं मैं तो बी सी एफ एक्स, ये एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। दोनों का एरिया हमको सेम प्रूव करना है। सबसे पहला काम यही है। क्यों है ऐसा, क्यों करना है वो भी आपको आगे चल करके समझ में आएगा। चलिए पहले हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है बी ई और ये पैरेलल है ए सी का। तो हम लोग लिखेंगे कि बी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, और अगर बी ई ए सी के पैरेलल है तो बी ई जो है वो सी वाई के भी पैरेलल होगा, तो ऑल्सो पैरेलल टू सी वाई। ये भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अगर ए सी और बी ई पैरेलल है तो ए सी का जो पार्ट है वही तो सी वाई भी है ना, तो सी वाई भी और बी ई भी आपस में पैरेलल होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरे तरफ से देखें, है ना, कौन से साइड से हम लोग देखें, और हमारा जो था ये एक्स वाई जो था ये पैरेलल था बी सी के, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया। तो एक्स वाई को ही तो बढ़ा करके हम लोग ई में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा जो ई वाई होगा वो भी तो बी सी का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी सी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, और एक्स वाई को ही आगे बढ़ा करके हम लोग ई तक आए हैं। तो इसका मतलब जो बी सी होगा वो ई वाई से जो हमारा लाइन बन रहा है ना पूरा लंबा सा, ये इसके भी पैरेलल होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का पैरेलल है तो ये वाला लाइन अगर आगे बढ़ा देंगे तो भी ये लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल ही हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम लोग इसको एक क्वाड्रिलेटरल मान लें, क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई ई में, तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पैरेलल हैं। ये साइड हमने पैरेलल प्रूफ किया बी ई और सी वाई को, साथ ही बी सी और ई वाई को भी हमने आपस में यहाँ पर देखो पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे सो बी सी ई वाई या फिर बी सी वाई ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब इधर वाले को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, ये वाला को बी सी एफ एक्स को। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे हम लोग कि हमारा जो एक्स वाई है वो पैरेलल है बी सी का। तो नाउ बी सी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, बी सी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो एक्स वाई को इधर बढ़ा करके इस एफ तक जाया जा रहा है, तो ये जो होगा पैरेलल होगा एक्स एफ के भी, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ हमारा सी एफ जो है वो ए बी का पैरेलल बोला गया था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, और अगर ए बी का पैरेलल है यहाँ से यहाँ तक का तो उसका जो पार्ट हमारा बी एक्स है उसका भी ये पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप लोग तो बी एक्स, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा बी एक्स और सी एफ भी आपस में पैरेलल है, साथ ही साथ हमारा एक्स एफ और बी सी भी यहाँ पर आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि सो जो हमारा इधर पैरेललोग्राम बन रहा है जिसका नाम है बी सी एफ एक्स, ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि दो पैरेललोग्राम है, ये दोनों का बेस जो है सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दे हैविंग सेम बेस, इनका जो बेस है वो सेम है। कौन सा बेस है, दोनों BC के ऊपर ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो आप लोग BC। ठीक है, दोनों का बेस सेम है। साथ ही साथ हम देखें तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। यहाँ पर एक्स वाई और BC जो है, या फिर आप लोग कह लो E से लेकर के F तक जो लाइन है पूरा, और यहाँ पर BC, इसके बीच में ही ये दोनों पैरेललोग्राम बन रहा है, इधर से और इधर से। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये दोनों जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। कौन कौन से पैरेलल लाइन है वो भी बताना चाहो तो बता सकते हो कि बी सी एंड ई एफ, इन दोनों के बीच में ये दोनों हमारे लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सो एरिया ऑफ बी सी वाई ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, यानी ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास ना, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। अब हम लोग लेंगे कौन कौन सा चीज़, हमको ट्रायंगल में आना है ना, क्योंकि हमको ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इसका नाम ए बी ई दिया हुआ था, और इससे रिलेटेड जो पैरेललोग्राम है कौन वाला है भैया, तो ई बी सी वाई, ये पैरेललोग्राम है। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई ई। अगर इन दोनों में हम लोग ध्यान से देखें तो देखो आप लोग, अगर मैं इस डायग्राम को रफली एक बनाऊँ ना, तो ये हमारी लाइन एक बी ई है, यहाँ पर हमारी लाइन ए सी है, बड़ी सी लाइन। ठीक है,
अब आप लोग ध्यान से देखो, तो जो ट्रायंगल है ये भी AC में ही जा करके बन रहा है, इसका जो बेस है ये BE है, ठीक है। BE इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा है और ऐसे ये A पॉइंट में जाकर के ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, कौन सा पॉइंट में, यहाँ पर पॉइंट में जाकर के ट्रायंगल बना। उसी तरीके से ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये भी हमारा बेस, इसका भी, इस पैरेललोग्राम का बेस भी BE ही है। अगर हम लोग इस साइड से देखें तो इसका बेस BE हो जाएगा और यहीं से BE से निकल करके ये जा रहा है C में, यानी AC में जा करके ये पैरेललोग्राम बन रहा है कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे है तो ये इधर जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों डायग्राम है और उसके अलावा इनका बेस सेम है। तो हम क्या जानते हैं, जब कभी भी किसी भी दो पैरेलल के बीच में हमारे पास क्या बोलते हैं, सेम पैरेलल के बीच में अगर दो, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम हो, साथ ही साथ उनका बेस सेम हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना वो आधा हो जाता है उस पैरेललोग्राम के एरिया से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इनका जो बेस है वो सेम है, तो इतना लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो, फिर शॉर्टकट वैसे लिख सकते हो आप लोग, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन लिख रहा था कि इनका बेस सेम है तो सेम बेस हो जाएगा जो कि हमारा BE है, दोनों का बेस सेम है इन दोनों का, साथ ही साथ बिटवीन सेम पैरेलल, दोनों सेम पैरेलल्स के भी बीच में है। किसके किसके बीच में है, तो BE के बीच में है और एक AC के, तो BE और AC के बीच में है, दोनों सेम पैरेलल के। तो इसलिए है ना हमारा जो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल ABE का वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCYE। उसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे तो इधर जो हमारा CF हमारा बेस कहलाएगा और ACF जो एक ट्रायंगल बना हुआ है और CFXB जो हमारा पैरेललोग्राम है, इन दोनों में भी आपस में सेम रिलेशन है। इसका जो एरिया होगा वो आधा हो जाएगा क्योंकि सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं और इनका बेस सेम है। तो सिमिलरली करके लिखोगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे एग्जाम में। सिमिलरली हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल ACF का वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCFX के, ठीक है, BCFX को। अब आप लोग क्या करो कि इसको ले लो, आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने निकाला इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसको आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल थे। पहले तो शुरू में 1 में ही था कि ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल थे और जो पैरेललोग्राम का आधा होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर उसको दोनों को हम लोग आधा आधा कर दें तो यहाँ पर इसका आधा जो है वो ABE है और इसका आधा जो है वो ACF है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल ABE का वो इक्वल होगा हमारे ट्रायंगल ACF के एरिया के, और यही अपने को प्रूव करना था। बस हो गया प्रूव। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, है ना, थोड़ा सा डायग्राम को घुमा घुमा करके देखिए, आपको जो है आपके क्लू मिल जाएंगे और वहाँ से फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा घुमा करके चीज़ें दी गई हैं, आराम से समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, देखो ABCD एक पैरेललोग्राम था, इसका जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस किया गया P तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन थ्रू A, यानी A से एक लाइन निकाला गया पैरेलल टू CP, यानी ये जो P तक निकला था ना, फिर P को C से मिला दिया गया तो CP एक लाइन बन गया। तो अब इधर से A से एक लाइन निकाला जा रहा है जो कि आगे बढ़ रहा है और जा करके CB में मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा CB था इसको बिड़ा करके हम लोग Q तक लेकर के आए, प्रोड्यूस किए Q तक, और इसको जा करके यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। तो अब जो हमारा पैरेललोग्राम हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। कौन सा पैरेललोग्राम, तो PBQR, इधर भी एक पैरेललोग्राम है, ABCD तो एक पैरेललोग्राम था ही, अब इधर भी हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये वाला पैरेललोग्राम। हमको ये शो करना है कि इन दोनों का जो एरिया है ना वो आपस में इक्वल है। हमको एक हिंट दिया हुआ है, आप क्या करो कि AC और PQ को मिला दो, इस तरीके से यहाँ से AC मिलाओ और एक PQ ऐसे लाइन बनाओ, तो आपके पास ट्रायंगल बन जाएंगे ACQ नाम का, ACQ ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, और एक बन जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं APQ, इस तरीके से APQ एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा जब ऐसे मैं मिलाऊंगा इस लाइन को। तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना है, तो आपको आपका रिजल्ट जो है, जो आंसर है वो मिल जाएगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है AC को और PQ को। अब हमसे बोला गया था ACQ को और APQ को आपस में कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ACQ एंड APQ। अब इसमें क्या है, तो इनका सेम बेस है। देखो ध्यान से अगर आप दिखेंगे तो इनका जो बेस है वो सेम है और वो बेस जो है ना वो AQ है। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो AQ पर बने हुए हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर ACQ ऐसे ट्रायंगल, APQ ऐसे ट्रायंगल, दोनों का जो बेस है वो सेम है। साथ ही साथ हमारा CP और AQ ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दी हुई थी, तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम पैरेलल के बीच में भी आ जाएंगे। तो एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। कौन कौन सा सेम पैरेलल भैया, तो एक AQ है और दूसरा वाला हमारा CP है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ। इतना समझ में आ गया, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया।
अब अगर एरिया इक्वल है तो हम लोग अगर सेम चीज़ को माइनस करें, जैसे देखो ए सी क्यू में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं जिसका नाम है ए बी क्यू, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। उसी तरीके से ए पी क्यू में से अगर मैं ए बी क्यू को हटा दूं यानी इस पार्ट को, तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो दोनों में से हम लोग वही चीज़ को करेंगे माइनस, सेम चीज़ को माइनस किया जा सकता है दोनों साइड से। तो हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए सी क्यू में से अगर माइनस किया जाए कौन सा एरिया, ए बी क्यू को, ठीक है, ये बीच वाला को। साथ ही साथ इधर भी हम लोग अगर एरिया ऑफ ए पी क्यू में से माइनस करें ए बी क्यू को, तो दोनों साइड से हम लोग ए बी क्यू को माइनस करेंगे ना, तो इस साइड हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा जिसका नाम ए सी बी रहेगा। तो इधर बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ ए सी बी, है ना, ए सी बी या ए बी सी भी लिख सकते थे, वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले के एरिया का जिसका नाम रहेगा क्यू बी पी, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू बी पी। इस तरीके से हमारा दो एरिया इक्वल हो गया, ये वाला और ये वाला। अब हम लोग ध्यान से अगर देखें तो ए सी क्या था, इस वाला ट्रायंगल में जो ए बी सी में जो ट्रायंगल लाइन जो ए सी है वो क्या है, डायगोनल है इस पूरे पैरेललोग्राम के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए सी और इधर जो हमारा पी क्यू है ये भी डायगोनल है इस वाले पैरेललोग्राम के लिए। तो ए सी एंड पी क्यू इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स। कौन कौन से पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी जो पहला पैरेललोग्राम था, और दूसरा वाला कौन सा था भैया, तो पी बी क्यू आर था। तो एंड पी बी क्यू आर, तो इन दोनों के ये दोनों डायगोनल हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है अगर डायगोनल है तो डायगोनल से फ़ायदा ये है कि हमारा जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, किसी भी पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ जो हमने ए बी सी जो एरिया नहीं, ए सी बी जो हमारा ट्रायंगल है ना, इसका जो एरिया होगा ये पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि डायगोनल के थ्रू ही ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो एरिया होगा हमारा ए सी बी का वो आधा हो जाएगा हमारे पूरे ए बी सी डी के, यानी पूरे पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारा पी बी क्यू जो ट्रायंगल बना है ये इस डायगोनल के थ्रू बना है, और ये डायगोनल किसका है, इस पूरे हमारे पैरेललोग्राम का है। इसका मतलब कि इसका भी जो एरिया होगा पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्यू बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ या पी क्यू, है ना, सॉरी पी बी क्यू आर, इस वाले पैरेललोग्राम का ये आधा हो गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो और इसको 3 मान सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को कंपेयर करो कि जो हमारा ए सी बी और क्यू बी पी था ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो इनका जो आधा होगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए बी सी डी और पी बी क्यू आर ये दोनों अगर ए बी सी के और क्यू बी पी के अगर इक्वल है तो ये दोनों तो पहले से इक्वल थे। लेफ्ट वाला अगर हमारा इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरीके से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हमको ये समझ में आ रहा है कि हाफ ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पी बी क्यू आर के। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, हाफ हाफ अगर इक्वल है तो पूरा भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे सो ए बी सी डी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के। बस इतना ही आपको प्रूव करना था, आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया वो बहुत अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा इंस्टाग्राम के थ्रू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।